बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ को के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो या फुटबॉल हो, हर खेल में तनज़्ज़ुली है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात तो सबके सामने, लेकिन अब एक नया जो है वो सिलसिला शुरू हुआ है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में तब्दीली की लहर आ चुकी है और तारिक बुख्ती साहब, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, उन्हें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का नया सदर मुकर्रर किया गया है और उनका तकर्रुर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया है, जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पेट्रन इन चीफ भी हैं। तो अब इसके साथ ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर का 8 साला दौर इक़्तिदार अपने इख्तिताम को पहुंचा। 25वें सदर थे खालिद सज्जाद खोकर साहब और आज तक पाकिस्तान हॉकी की तारीख में कोई सदर 8 साल से ज़्यादा अरसे तक नहीं रहा। वो अगस्त 2008 में सदर बने थे और 2015 में सदर बने थे और अब वो दिसंबर 2023 में उनकी रुखसती हुई है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी किस तरफ जा रही है, क्या हॉकी के मामला दुरुस्त हो सकेंगे। और खालिद सज्जाद खोकर के ज़माने को लोग कहते थे कि वो हॉकी की तारीख का एक तारीखी दौर था, तो क्या रोशनी की किरण अब सामने आएगी तारिक बुख्ती साहब के आने के बाद। और फिर उसके अलावा जो फ्रेंड्स एंड फैमिली फेडरेशन थी कि जिसमें अपने रिश्तेदारों ओहदेदारों को नवाजा था खालिद सज्जाद खोकर ने, क्या उनको भी घर जाना पड़ेगा या वो चिपके रहेंगे। बहुत सारी बातें जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। और आपको याद होगा अब से कुछ अर्से कबल हमने जब प्रोग्राम किया था तो अपने प्रोग्राम में भी इन्हीं मेहमान को बुलाया था और उन्होंने उस वक्त भी खुलकर बात की थी। पाकिस्तान हॉकी के नामवर लेफ्ट आउट वसीम फिरोज, जब आखिरी मरतबा पाकिस्तानी हॉकी टीम ने 1994 का सिडनी वर्ल्ड कप जीता था तो वसीम फिरोज उस टीम के रुकन थे, ओलंपियन है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। पाकिस्तान कस्टम से भी वाबस्ता है वसीम फिरोज। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले कि वसीम फिरोज से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, हॉकी की जुबू हाली के हवाले से और हॉकी की तब्दीली के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं वसीम फिरोज से। वसीम, आप कैसे देखते हैं कि जो गुज़िश्ता दौर था खालिद सज्जाद खोकर का, अब एक नए शख्सियत की आमद हुई है, एक नया अंदाज से वो PHF को चलाएंगे। उनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, ना उनका कोई भांजा भतीजा खेलता है, ना वो पाकिस्तान हॉकी से कुछ लेने आए बल्कि उल्टा कुछ देने के लिए आए। आप इस तब्दीली को कैसे देखते हैं? बहुत ही तब्दीली है। देखें, 8 साल दौर जो था खालिद सज्जाद खोकर का जो गुजरा है, उसमें आपको पता है कितने मुश्किलात पैदा हुई हैं। उनके कान भरे गए, कुछ गलत लोग अंदर आ गए, ठीक है ना, और उन्हें आके हॉकी के अंदर कैप्चर्ड कर लिया, कब्जा कर लिया और हॉकी को बर्बाद कर दिया। उन्होंने ये सोचा भी नहीं कि ये लोग वो हैं जिन्हें हॉकी खेले तो हैं, मगर पास का उनका रिकॉर्ड तो देखते कि क्या रिकॉर्ड रह चुका है। अब क्योंकि खालिद हमारे बुख्ती साहब आए, तारिक बुख्ती साहब, मैं ये चाहता हूँ कि इनके एडवाइजर अच्छे हों, पॉजिटिव हों और उनका करैक्टर पीछे से बहुत अच्छा हो। हॉकी सर्वाइव कर जाएगी मिर्जा भाई जब करेगी। आपको पता है एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, अच्छे लोगों को लेके आए साथ में। अगर आप गलत लोगों को बिठाएंगे, वही घूम फिर के जो खोकर साहब लेकर आए हुए थे, राना मुजाहिद, शहबाज सीनियर, आसिफ बाजवा, अखलाक उस्मानी, बेशुमार लोगों को लेकर आए। लेकिन इन्होंने तो खिदमत अपनी कर दी है ना, ये दे चुके हैं तारिक अपना ये खालिद सज्जाद खोकर के थ्रू। अब बुख्ती साहब आए हैं तो नई मैनेजमेंट के साथ, नए लोगों के साथ, लोगों ने खुशामदीद कहा है और अच्छा लेके आएंगे। मैं बताऊं, देखें अब उन्होंने सारा बैकग्राउंड की सारी चीजें बताई कि क्या हुआ है, हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है, और वो रिपीट नहीं हो, अगर रिपीट हो गया तो हॉकी तो बर्बाद है, डॉक लग जाएगी इसके ऊपर, खत्म हो जाएगा। तो मैं ये, क्योंकि हम लास्ट जो आपके तवक्कुल से प्रोग्राम में आए और आके हमने जो ओपन लोगों के सामने कलीमुल्लाह और आपने बात, देखिए ओपन बात ही ना कि इनको जाना चाहिए। देखिए, एक जब आप जो है एक पोस्ट के ऊपर बैठ के आप कोई चीज अचीव नहीं करते या कोई टारगेट को अचीव नहीं करते तो आपको खामोशी के साथ किसी तरीके जाके और आप किसी और को चार्ज दें कि आप आगे संभालें और नई मैनेजमेंट लेके आए। उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया, हालांकि IPC मिनिस्ट्री की जानिब से ये खबर आ गई थी कि किसी ऐसे शख्स को बनाया जाएगा PHF का प्रेसिडेंट, इनमें से नहीं होगा कि जो माजी के जो लोग हैं जो लगे हुए थे पीछे। तो आप नहीं समझते इस मौके पर उन्हें खुद रिजाइन कर देते? मैं ये कहता हूं कि बाइज्जत तौर पे इनको छोड़ देना चाहिए था। और छोड़ने के बाद जो है किसी और को कहते हैं जी मैं, और इनके बाकायदा इनका बहुत अच्छा वेलकम, सॉरी इनको फेयरवेल देते, फेयरवेल देके चले। लेकिन तारिक बुख्ती साहब की आमद हॉकी के हलकों में हॉकी के लिए एक हवा का ताजा झोंका साबित होगी। अनकंट्रोवर्शियल आदमी है ना, और खाते पीते हैं ना, इनको कुछ चाहिए PHF से। कैसे आप देखते हैं? मगर ये
देखिए ना, फिर वही बात आपकी आ गई, आपने हमेशा से पॉजिटिव बात की, हमेशा से इनके एडवाइजर, इनके लोग अच्छे होंगे। इस पर हम बात करते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तारिक बुख्ती साहब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नए सदर। इनको हॉकी से बड़ी दिलचस्पी है और हॉकी के हलकों ने इनके अपॉइंटमेंट को खुशामदीद कहा है, क्योंकि एक ताज़ा झोंका है हवा का, एक नई शख्सियत जो पहले हॉकी में इस लेवल पर इन्वॉल्व नहीं रही है और जिस तरीके से वो सपोर्ट करते रहे पसे पर्दा रहकर, तो उम्मीद तो यही की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम तारिक बुख्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम, साहब क्या हाल है? सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इस ओहदे को, क्योंकि आप 26वें सदर हैं। 1948 से जब से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बनी है, आप 26वें सदर हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के। कैसे देखते हैं इस जिम्मेदारी को जो आपके कांधों पर डाली गई है? साहब, ये एक चैलेंज है, मैं समझता हूँ। हॉकी का जो हाल है आप लोगों के सामने है, पिछले 10-15 साल जो हॉकी का हाल बन गया है और प्राइम जो हम पे एतमाद किया है और इस वजह जिम्मेदारी दी है, तो मैंने कंधा पेशानी से कबूल कर लिया और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप हम हसन सरदार वाले दौर में वापस जाने की कोशिश करें। हाँ, जिस तरह 84 का लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जीते थे, हसन सरदार ने गोल किए थे, और फिर पाकिस्तान हॉकी की तारीख बड़ी पुरानी है। बुख्ती साहब, आपको यकीनन हॉकी से बड़ी दिलचस्पी है। क्या समझते हैं कि ऐसे लोगों को लाया जाए जो नीट एंड क्लीन हो, जो ईमानदाराना तरीके से पाकिस्तान हॉकी की तरक्की के लिए काम कर सके? देखो, मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि जो वॉलंटरी तौर पर पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं वो आगे आए और हमारा साथ दें और इस कौमी इनको हम वापस तो सुनहरे दौर में वापस लेके आए जो हसन सरदार वाला दौर। ठीक, ये बताइए कि एक तो स्पॉन्सरशिप का बड़ा मसला है। अभी जो सिंध हुकूमत इनको दे रही थी पीएचएफ को 10 करोड़ रुपए सालाना, वो जॉय ट्रिप पे ज़्यादातर खर्च हो रहे थे, तो स्पॉन्सरशिप के हवाले से आपकी माशाल्लाह एक अच्छी रेपुटेशन है। संगलाख चट्टानों की सरजमीन बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक, और आप समझते हैं कि स्पॉन्सरशिप को लाने में, लोगों को कन्विंस करने में आपको मुश्किल होगी या कामयाब हो जाएंगे आप? उसके लिए फाइनेंशियल मैं समझता हूँ हमारे लिए कोई डिफिकल्टी आगे पेश आएंगी। अगर हम ऑनेस्टी के साथ और वॉलंटरी तौर पे काम करेंगे, हमें परफॉर्मेंस देने की बुनियाद पे अगर हम परफॉर्मेंस देंगे अच्छा, हमारी टीम अच्छा परफॉर्मेंस नेशनली, आई डोंट थिंक सो सच है। और आपको सर इल्म है कि पाकिस्तान हॉकी में 17वें नंबर पर है, 2 ओलंपिक गेम्स नहीं खेला। 1900 जो पिछला वाला 20 का 2016 का जो रियो डी जनेरो ओलंपिक्स और 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक्स। तो आप समझते हैं कि अब पाकिस्तानी टीम को इस तरह से खड़ा किया जाए कि कम से कम हमारी वो रिवाइवरी, जो जिस तरह से आप कह रहे थे कि हसन सरदार जब खेला करते थे, वो दौर था पाकिस्तान हॉकी का। वसीम फिरोज साथ बैठे हैं, आखिरी मरतबा वर्ल्ड कप जीते, ये उस टीम के मेंबर थे। तो आप समझते हैं कि वो दौर वापस लाने के लिए आपको तगोदौ करना पड़ेगी और अच्छे लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह 2024 हमारे लिए जो सूरज ब्लू हो रहा है पाकिस्तान हॉकी के लिए अच्छा साल साबित होगा और कौम की जो तवक्कुआत हैं उस पर इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे और अच्छी चीज के साथ इंशाल्लाह। चले, आपको हमारी तरफ से तमाम तर नेक ख्वाहिशात और इंशाल्लाह ताला आपका एक तफसीली इंटरव्यू करेंगे ऑन कैमरा। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक बुख्ती साहब। तारिक बुख्ती साहब थे हमारे साथ। आपने सुना कि वो क्या कह रहे थे कि हम उस दौर को वापस लाएंगे, उनके इरादे, और उन्होंने बिल्कुल सच्ची बात की कि स्पॉन्सरशिप लाना, जिस तरह से पिछले दौर में लूट खसोट हुई है, मुश्किल काम होगा, लेकिन वो फिर भी पुरुम्मीद है कि लोगों का साथ होगा तो पाकिस्तान हॉकी को रिवाइव करेंगे। देखिए मिर्जा भाई, बड़ी अच्छी बातें की हैं बुख्ती साहब ने, हमारे सदर हैं, और उन्होंने ये कहा कि मैं स्पॉन्सर लेके आऊँगा। देखिए लास्ट जो खालिद शहजाद खोखर का जो टीनियोर गुजरा है, वो बातें करते रहे मगर स्पॉन्सर कहीं और से आते रहे, स्पॉन्सर लाते थे और खुद जाते थे दौरे पे, खुद जा रहे, टीम जा रही है। और आप सिंध हुकूमत 10 करोड़ रुपए देती थी, ठीक है ना, आपने फाइट भी नहीं की हुकूमत से कि भाई हमें स्पोर्ट्स बोर्ड से फंड मिले। वो हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड का फंड भी जो है उसको बंद करवा दिया, ठीक है ना, ऐसी था उसके अकाउंट बंद करवा दिया था। तो लोगों के पास टीएडीए नहीं, खाने के पैसे नहीं। अब क्योंकि तारिक बुख्ती साहब आए, मुझे बहुत उम्मीद है और मैं ये लगन से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हॉकी में चेंजेस आएंगे, क्योंकि गैर मुतनाज़ा आदमी ना, किसी ने अभी तक इनका किसी कंट्रोवर्सी में नाम नहीं सुना, तो एक नीट एंड क्लीन आदमी आए। जिस तरह से आईपीसी मिनिस्ट्री का वो आया था लेटर के, वजीर आजम साहब ने हिदायत की कि पिछले कोई भी नहीं आने चाहिए, जो पिछला रिजीम था, चाहे आसिफ बाजवा हो, चाहे शहबाज सीनियर हो, चाहे राना मुजाहिद हो, बेशुमार लोग, अख्तर रसूल, जितने लोग हैं, अब उनको छोड़कर एक नए दौर का आगाज करें। लेकिन मैं तो आपके प्रोग्राम से ये बोलूंगा, ये पूरे पाकिस्तान में जा रहा है कि पकड़ दकड़ बहुत ज्यादा होती है, इनको घेरने की कोशिश करेंगे कुछ
अपने वसाइल से ऊपर से आके इनको लेकिन आपने देखा संजीदा आदमी है जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे। इनको इनसे पहले इनको एक फोरम बिठाना चाहिए, उसमें बताना चाहिए कि जी ये लोग हैं जो कि करप्शन में मुब्तला हैं और इन लोगों ने ये पाकिस्तान टीम का हाल किया है। तो जब तक जब तक फोरम नहीं बैठेगा, एक फोरम बैठना है होता ही, अभी आ गए नोटिफिकेशन आ गया है। लेकिन हॉकी वालों के बारे में एक आयत है, सीट दे दो खामोश हो जाते हैं, सीट नहीं मिलती वो शुरू हो जाते हैं। तो उनका मकसद ही एक होता है कि ओहदा हासिल कर लो, कहीं जॉय ट्रिप कर लो। सर ये देखें ना कि ये तो इन्होंने एक ऐसा अलमिया है कि इन्होंने वो एक रीत बना ली है कि भाई हॉकी से पैसा बनाना है और नंबर 1 सीट पे बैठना है, हमें बाहर का ट्रिप भी मिलेगा। हॉकी से कुछ सरोकार नहीं, हारे जीते कुछ दिलचस्पी नहीं है, फॉर्म देखे ना देखे, हमें सिर्फ ये है कि भाई प्लेजर ट्रिप पे जाना है। ठीक है, वसीम फिरोज हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। 1994 के वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तानी हॉकी टीम के रुकन पाकिस्तान के मायनाज लेफ्ट आउट वसीम फिरोज के साथ एक मरतबा फिर शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हमने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नए सदर तारिक बुख्ती साहब से बात की और जिनके अज़ाइम इरादे बड़े ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान में हॉकी की बेहतरी के लिए करेंगे। और जिस तरह वसीम फिरोज कह रहे थे कि बजाय इसके कि वो लोग जो मफाद परस्त हैं, जो कोशिश करते हैं कि कोई भी नया आदमी आए उसके इर्द गिर्द घेरा डालें, तो वसीम फिरोज ने ये सजेशन दी है कि तारिक बुख्ती साहब इन लोगों से अवॉइड करें। वसीम, लोग कहते हैं कि जो साबिक ओलंपियन जो हैं वो अपनी अपनी बारी के इंतज़ार में, अख्तर रसूल साहब सदर रह चुके थे, वो दोबारा इस इंतज़ार में थे कि सदर बन जाए, माशाल्लाह 70-80 वर्ष के होने वाले। फिर उसके अलावा और दीगर बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जो बारियां ले चुके हैं, चाहे शहबाज सीनियर हो, चाहे आसिफ बाजवा हो, चाहे राना मुजाहिद हो, आप सबके साथ खेलें। तो अब आप समझते हैं कि ऐसे लोग आए जो नीट एंड क्लीन हो, आप समझते हैं इस तरह के लोग आने चाहिए? इन सबको नीचे काम करना चाहिए और ये नीचे काम नहीं करेंगे। नीचे काम करना चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे काम करें ना। आपने ऊपर सतह पे काम कर लिया, देख लिया, पैसे नहीं है ना, वहाँ पैसे कहाँ हैं? तो वहाँ पैसे नहीं है तो आप जो फंडिंग आएगी बुख्ती साहब के थ्रू, ठीक है ना, तो ये नजरें वहाँ पे हैं, नजरें वहाँ पे हैं, उस पे नजर ना रखो भाई। आप नीचे ग्रास रूट लेवल पे काम करें, क्लब लेवल के ऊपर, ताकि बच्चा आपको देख के एक्सप्रेशन हासिल करे और ऊपर आए। अब अगर आप यही चलते रहोगे कि भाई हमें ऊपर किसी अपना नामुमकिन है, बहुत हो गया, मैनेजर बनना है, कोच बनना है, चीफ सिलेक्टर बनना है, नहीं बहुत आपने सब हर चीज तो इनको मिल चुकी है। अब किस चीज की ख्वाहिश है इनको? ख्वाहिशात खत्म करें और खुदा के बातें जो कौम ने आपको गिफ्ट किया है, आपने इतना नाम किया है, आप बच्चों को गिफ्ट करो ना। आप बच्चों को टेक्निकल चीजें सिखाओ, ग्रास रूट पे लेवल पे जाके, नीचे क्लबों में जाके, जब तो ऊपर हॉकी की डोमेस्टिक पे काम करें। अभी ऊपर छोड़ दें, डोमेस्टिक चैंपियनशिप ही नहीं हो रही थी, काफी दिनों से हुई है अभी। जब फंडिंग नहीं होगी, पैसा नहीं होगा तो कहां से होगी? आपका ताल्लुक कस्टम से, कस्टम की क्या टीम होती थी, तो इदारे टीमें अपनी बंद कर रहे हैं क्या? नहीं, इदारे तो टीम नहीं बंद कर रहे। बात ये कि बुख्ती साहब आए इंशाल्लाह, तारिक बुख्ती साहब, मैं तो इनसे बोलूंगा फोरम बैठ के और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं उनके, आप जितने भी जो कलेक्टर्स हैं या हेड्स हैं या एबीपी डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, उनको बुलाएं, बुला के एक मीटिंग करें कि जी हॉकी को हमने ऊपर रिवाइव करना है, ऊपर लेके आना है, तब ये आएगी। और इनके लिए बहुत टफ टास्क है ये बुख्ती साहब के लिए, क्योंकि जो हॉकी का आलम छोड़ के गए ये लोग, इनके लिए समझ ले जीरो से स्टार्ट करेंगे, ये जीरो से स्टार्ट करेंगे। इसीलिए वो कह नहीं रहे थे कि एक चैलेंज होगा। मैंने कहा किस तरह कहता है, एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा, बहुत बड़ा चैलेंज है ये इनके लिए, क्योंकि आपने बहुत सारा काम करना है। फंडिंग मेन हमारा इशू है कि बच्चे के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, बाहर बोर्डिंग लॉजिंग के लिए पैसा नहीं है, तो अभी इनके पास तो। लेकिन खोकर साहब तो अपने भाई को मैनेजर बना लेते थे, अपने रिश्तेदार को ले जाते थे, कितना बड़ा एंटोराज जाता था। तैयब इकराम से उन लोगों की लाइन है, सारे के सारे कुछ कहते थे एशियन हॉकी फेडरेशन ने बुला लिया, कुछ कहते थे पीएचएफ के खर्चे पे चले गए। तो ये खत्म होना चाहिए ना। मेरा ख्याल है ये नहीं होना चाहिए था कि आप लोगों को पता चल जाता है, मुख्तलिफ वसाइल से पता चल जाता है कि भाई आप गए में, नहीं होना चाहिए था। तैयब इकराम साहब इस वक्त इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में है ना। वो तैयब इकराम डेफिनेटली वो एशिया भी देख रहा है, इंटरनेशनल भी देख रहा है, और माशाल्लाह से एक अच्छा नाम हो गया उसका, तैयब का। तैयब ही ये सारे जितने भी आपके जो मैचेस होते हैं, उनके ड्रॉज वगैरह और उनके मैच फिक्स वगैरह सब तैयब ही कर रहा होता है एशियन के अंदर। और वेरी अब पहले से मैं मिला हूँ, अभी थोड़े मैच्योर्ड और अच्छी तरीके से बातें कर रहे थे, पहले थोड़ा सा एरोगेंट तरीके से बात करते थे, मगर बहुत अच्छे हो गए, एक लाइनअप पे आ गए। आपके हॉकी को हमने अच्छा करना है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, क्योंकि तैयब इकराम साहब के घर वाले उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वो हॉकी की तरफ आ गए। मकाओ की टीम के जब वो कोच बने तो 50 से ज़्यादा गोल मकाओ की टीम ने खाए, लेकिन फिर उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चले गए और वो उनका फैसला दुरुस्त था। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की फातेह पाकिस्तानी हॉकी टीम के
के लेफ्ट हाफ नईम अख्तर ने, और गुज़िश्ता शो में भी जब कलीमुल्लाह और वसीम फिरोज़ हमारे साथ थे तो नईम अख्तर ने सच सच बातें की थी। अब इनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम अख्तर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा साहब क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताइए, आपने कहा था और एक टोला जो पाकिस्तान हॉकी पर गुज़िश्ता 8 बरस से काबिज था, अब उस टोले का इख्तिताम हुआ है। कैसे देखते हैं कि अब पाकिस्तान हॉकी को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए या लूट खसोट की ये सेल यूं ही जारी रहनी चाहिए? मिर्जा साहब, बात यह है कि जो न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट हैं तारिक बुख्ती साहब, बुख्ती साहब जी, बुख्ती साहब से हमारी मुलाकात तो नहीं है, हाँ। लेकिन हम हर आने वाले के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान हॉकी के लिए कुछ कर जाए जी। लेकिन तो वो मफाद परस्त टोला कैसे करने देगा? आपको पता है रुकावटें इतनी पैदा की जाती हैं। अगर कोई नया आदमी आ जाए तो उसको इतना शुरू में तो उसको देखने में जांचने में वक्त लगता है, तो ये मफाद परस्त टोला आप नहीं समझते एक मरतबा फिर बाहर निकल आएगा? बात यह है जी कि बुख्ती साहब जो है ना वो एक ऐसे कबाइल से बिलोंग करते हैं, सही, वो ऑलमोस्ट उन्होंने टाइम जो है ना वो मुश्किलों में गुजारा है। तो वो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ एक कहावत है, बाप पे बेटा तुखम पे घोड़ा, होता नहीं पर थोड़ा 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 थोड़ा। सही कह रहे हैं आप। तो ये हैंडल कर लेंगे, मैं बुख्ती साहब जो है ना हैंडल कर लेंगे। सबसे पहली बात ये है कि जी जो भी आए वो इस हॉकी को कुछ देने के लिए आए, हॉकी से लेने के लिए ना आए। हाँ, जैसे खोकर साहब आए थे, जैसे खोकर साहब आए, जैसे ये अली बाबा 40 चोरों का टोला आया था, इस तरीके से कोई ना आए। बात यह है कि तारिक बुख्ती साहब जो हैं वो नाम उनका तो ये बुख्ती कबाइल से हैं, उन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान को कुछ दिया है, लिया नहीं है। सही। तो उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी पाकिस्तान को कुछ देंगे, पाकिस्तान से लेंगे कुछ नहीं। तो अली बाबा 40 चोर का टोला, चोर कहाँ चले जाएंगे? पोशीदा हो जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे? फिर चोर मैदान में नहीं रहेंगे, आप समझते हैं? बात यह है कि अब मैदान में रहने के लिए उनके पास बचा ही कुछ नहीं। सही। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है इंसान की इज्जत। जब इज्जत दाव पे लग जाए तो फिर क्या बचता है इंसान के? लेकिन वो तो ढीठ है ना नईम अख्तर साहब, चाहे उनको कितना क्रिटिसाइज करते रहे। यही खालिद सज्जाद खोकर थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि मैं सबूत सामने ले आऊं तो शहबाज को हथकड़ी लग जाए, और फिर उसके बाद उन्होंने शहबाज को पाकिस्तानी हॉकी टीम में जिम्मेदारी दे दी। बात यह है कि एक होता है ना चोर, उसको दूसरा चोर हमेशा अच्छा लगता है। ये चोरों की जो है ना बहनें होती हैं, केमिस्ट्री एक जैसी होती है, मिलती है उनकी। बिल्कुल, केमिस्ट्री फिजिक्स इनकी हर चीज एक जैसी होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए नईम भाई कि आप कैसे देखते हैं, क्या करना चाहिए? आप कोई सजेशन दे तारिक बुख्ती साहब को। मेरी अभी उनसे थोड़ी देर पहले बात हुई, प्रोग्राम में उनको लिया तो कहते हैं वाकई में चैलेंज तो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो दौर जो 84 का दौर था वो वापस आए। वो कह रहे थे कि जो टीम जीती थी पाकिस्तान की, लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, आप भी वहाँ मौजूद थे, तो क्या उनको सजेशन क्या देंगे आप? जी, सजेशन ये है कि आप एक तो अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है ना उसको इतना मजबूत कर लें कि आपको कम से कम ये पाकिस्तान की 2-3 टीमें आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से बनाएं, ताकि जो रिटायर हों पीछे उनके लिए टीम तैयार हो। लड़कों की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बेग साहब कि स्पॉन्सरशिप इनको चाहिए कि स्पॉन्सरशिप प्लस ये जो प्लेयर्स हैं इनको जॉब्स वगैरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। सही। जब घोड़ा खाएगा नहीं तो भागेगा कैसे? सही कहा आपने, बिल्कुल। आप तो PIA में थे ना, आप तो नईम अख्तर साहब? ये मैं PIA में था, उसके बाद हमने हॉकियों वाले पैसे देते थे और जो भी स्पॉन्सर थे वो हमें पैसे देते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन अभी जो पोजीशन ये है कि ये सुन के भी दुख हो रहा है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास बच्चों को डेली खाने के भी पैसे नहीं, डेली अलाउंस। सही। लेकिन अगर खाने के पैसे नहीं तो प्रेसिडेंट आपका क्यों चला जाता था हर टूर पे? मैं ये कह रहा हूँ कि बसाइल कॉल इनके कि जी हमारे पास पैसा नहीं, गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं दे रही है, ये नहीं कर रही, इनकी अपनी याशियों के लिए सब कुछ था। सही। लेकिन ये जो स्पोर्ट्समैन है जो मेहनत करते हैं उनके लिए इनके पास कुछ नहीं था। सही। तो आखिरी सवाल, आप समझते हैं नईम भाई कि आप पाकिस्तान हॉकी के लिए बेहतरी की एक उम्मीद रखें?
हम पाकिस्तान हॉकी के लिए बहुत ज्यादा बेहतरी की उम्मीद रखें। जो न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट साहब हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जी जनाब आप एक तो स्पॉन्सर्स वगैरह का अरेंजमेंट करें, प्लस इन बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। जब आप बच्चों को जॉब्स वगैरह देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लोग टैलेंट आपके पास आएगा। उनको पता तो होगा कि यार हमारा फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं होगा, कुछ वक्त लगेगा। कोई अलादीन का चराग तो नहीं कि वो रगड़ेंगे और सब सही हो जाएगा। इट्स टेक टाइम, लेकिन ये है कि बुनियाद तो रखें। हाँ सही सही, बुनियाद रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ठीक कोई ऐसा इशू नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नईम अख्तर साहब, पाकिस्तान हॉकी के नामवर ओलंपियन, लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की फाते पाकिस्तानी हॉकी टीम के रुकन वसीम फिरोज। आपने सुना, वो तो कह रहे हैं कि अली बाबा 40 चोर का टोला था जिसने पाकिस्तान हॉकी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। अब उन्होंने कहा उम्मीद है कि बुख्ती साहब जो है ना कुछ करेंगे। लेकिन उन्होंने बड़ा ब्लंट बोला है। हाँ। नईम भाई हमारे सीनियर हैं और 84 के साथ ही मैं खेला भी हूँ। नहीं आप ओलंपिक में 84 के सेलेक्ट होते रह गए। खालिद हमीद को सेलेक्ट कर लिया गया था। बिल्कुल एग्जैक्ट था। मैं नईम भाई के साथ, मेरे लेफ्ट हाफ थे। हाँ। और मुझे बड़ा बकअप करते थे और मुझे बड़ा कोशिश करते थे कि मुझे समझाते थे। तो बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है नईम अख्तर। और ये पाकिस्तान का, ये हमारा एक अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े लोगों को आगे फेडरेशन में आने नहीं दिया जो कि खिदमत करने के लिए आते। ये सच बोलते हैं ना, सच है ना, सच है। यसमैन नहीं है। यसमैन को तो आगे आ जाते हैं। यसमैन नहीं है, ये तो कहते हैं लड़ते हैं, फाइटर थे। कलीमुल्लाह हो गए, हनीफ खान हो गए, ये लड़ाई करने वाले लोग थे। समीउल्लाह का ये कैरेक्टर वाले लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें सीट नहीं चाहिए, हमें ध्यानदारी से काम करना है। तो ये लोग अब अगर आ जाते हैं अंदर, तो मैं बताऊं, देखें 5 साल लगेंगे बुख्ती साहब को सिर्फ घर को बनाने में। दोबारा तोड़ दिया इन्होंने, बर्बाद कर दिया। बुनियादें कितनी उखाड़ दी बुनियादें। अब बुनियादों को दोबारा डालने के लिए, रखने के लिए वक्त लगेगा। 5 साल वो और 5 साल 10 साल मैं कहता हूँ बुख्ती साहब रहेंगे, ईमानदारी से चलेंगे। आपको लेकिन 10 साल तो नहीं कोई रह सकता, नहीं रह सकता। 8 साल जब ये रहेगा, 2 साल और ऐड कर दो। ये भी तो 8 साल है बर्बाद करने के लिए। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में एक ब्रेक ले रहे हैं। वसीम फिरोज हॉकी ओलंपियन हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हॉकी ओलंपियन वसीम फिरोज के साथ एक मरतबा फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हमने हॉकी ओलंपियन नईम अख्तर से बात की और हॉकी के हल्के तारिक बुख्ती साहब की आमद को सराह रहे हैं और उनको खुशामदीद कह रहे हैं। अब जो लोग थे वसीम, जिस तरह से हॉकी डिस्ट्रॉय हुई और बिल्कुल ही पाकिस्तान हॉकी नीचे चली गई, अब आप क्या समझते हैं नया टैलेंट कैसे सामने लाया जाएगा? सर वो तो टैलेंट तो आपके पास है, टैलेंट हंट तो बहुत पहले हो चुका है। उन बच्चों के पास वसाइल ही नहीं थे तो ऊपर कैसे आते? अब बात सिर्फ ये है कि आपको डोमेस्टिक सर्कल पे काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स कराने पड़ेंगे ताकि दोबारा से आप, क्योंकि देखिए अब ये नए सदर आए तो फंड कहाँ से आएगा टूर्नामेंट कराने के? देखिए फंड पहले कस्टम बोर्ड का होता था, इस दफा वो भी नहीं हुआ। अब बात ये ना कि मुफ्ती साहब को बहुत सारे इंतजाम करना पड़ेंगे फंड को दोबारा से लाने के लिए। अब ये लेके आएंगे, लोग एतबार नहीं करते थे ना खोकर साहब पे, लेकिन खा जाएंगे। वो तो वहां तक कि वहाँ कट लगता था कि अगर 1 करोड़ रुपए आया तो 60 लाख रुपए यहाँ चले गए, 40 कहाँ चले गए, तो वो कट तो बंद हो गया ना। अब तो ये स्टेट अवे ऑडिट का हिसाब भी कराएंगे, एक ऑडिटर भी बैठेंगे, जब हुकूमत से पैसा लेंगे उनका नुमाइंदा भी आना चाहिए ताकि वो देखे कि फंड राइट जगह पे जा रहा है, क्योंकि ये ईमानदार आदमी है, ये सरदार लोग, इनको सरदारी निजाम जानते हैं और ये इतने अच्छे आ गए। मैं कहता हूँ कि बस इन पे नजर ना लगे और लोग इनको घेरे ना। सही अच्छे लोग आ जाए। असल में जो लोग इस टाइप के होते हैं जो फौरन बिल से निकल आते हैं, जो जिनको लालच ना हो सीटों की और जो ये काम करना जानते हो, यस मैन ना बने, ठीक है ना, तब अच्छा हो जाएगा। इस पर हम मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान हॉकी के नामवर ओलंपियन हनीफ खान, जो ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप, हर जगह उन्होंने पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी, हर बड़े इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, मुख्तलिफ हैसियतों से पाकिस्तान हॉकी के साथ वाबस्ता रहे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं कि आज तब्दीली आई है, 8 साल का दौर खोकर साहब का, आप हमेशा सपोर्ट करते चले आए थे उनको, लेकिन आखिर में आपने ये भी कहा कि इनको चाहिए कि अब घर चले जाएं बजाय मजीद बेइज्जती हो। तो अब देखते हैं इस तब्दीली को आप कैसे देखते हैं हनीफ भाई? मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला खुशाइन होगी ये तब्दीली, क्योंकि इतने सालों से इतनी गंदगी हो गई थी हॉकी के अंदर कि उसको समेटना ही मुश्किल हो गया था। सही। तो इस वजह से जो है अभी और एंड में इतनी बड़ी गंदगी हो गई कि इंतहा है। वो सारे लोग आगे जिन पे इल्जाम लगाते थे खोकर साहब, वही तो कह रहा हूँ, एक दूसरे पे कीचड़े उछाल रहे थे और वही सब एक साथ हो गए। यही मैंने अभी ब्रिगेडियर साहब को भी समझाया, उनसे मेरे ताल्लुकात हैं, मेरा मोहसिन है, मेरा
अजीज तरीन इंसान है वो मेरा। लेकिन मैंने उनको समझाया था कि अब या आप जो जिस गंदगी में पड़ गए हो ना, इससे बेहतर है कि आप घर चले जाओ, अपनी इज्जत बचा लो, क्योंकि ये जो गंदगी हो गई है इसको समेटना बहुत मुश्किल है। अपनी इज्जत बचा लो, क्योंकि इतनी गंदगी हो गई है, इतनी ज्यादा बातें फैल चुकी हैं करप्शन की कि इंतहा है कि FIA भी इन्वॉल्व हो गई है और दूसरी एजेंसियां भी इन्वॉल्व हो गई हैं। तो अपने आप को बचा लो। लेकिन उन्होंने आपकी बात पे अमल कर दिया हनीफ भाई, उन्होंने आपकी बात पे अमल ही नहीं किया, बाइज्जत अंदाज से नहीं किया। तो देखे ना, अब आप देखे ना, मेरा फर्ज है कि मेरे ताल्लुकात है तो मैं सही मशवरा दूं। मैंने तो उनको मशवरा दिया कि आप घर चले जाओ, समझे नहीं। लेकिन यह है कि अब उनकी समझ है। अब हालांकि देखे ना कि दुनिया को पता है कि भाई आप अकाउंट से डायरेक्ट पैसे नहीं निकाल सकते। इतने बड़े बड़े ओहदों पे कायम रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये गलतियां क्यों की हैं, क्यों इस तरह के काम हुए, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन आप समझ के बाहर है। आप समझते हैं एक दूसरे को ब्लैकमेल करते थे ये लोग कि भाई आपकी, जब तो ये हाल पे पहुंचे है ना कि आपकी खामी ये हमारे पास है। यही तो कह रहा हूँ कि जब तो ये हाल पे पहुंचे। देखिए ना, हैदर ने क्यों नहीं निकाले पैसे, सही है, उसने क्यों नहीं निकाले बैंक से पैसे? वो भी तो बच्चा काम कर रहा था ना, ईमानदारी से काम कर रहा था, हाथ पैर जोड़ जोड़ के लोगों के पैसे ला रहा था, लोगों को, बच्चों का मोरल अप कर रहा था। इतनी उसने मेहनत की और उसके पीछे पूरा पाकिस्तान पड़ गया। लेकिन ईमानदार आदमी की कदर क्या है भाई? पीछे भी वो पड़े जिनका दामन पाक है क्या? हाँ, ये आपने बड़ी वैलिड बात। लेकिन पाकिस्तान में ईमानदार आदमी कहाँ चलता है हनीफ भाई, चल पाता? वही तो कह रहा हूँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। तो कम से कम उनको ख्याल करना था कि यार ये हॉकी की प्रमोशन के लिए बच्चा मेहनत कर रहा है, कहीं से जाके फंड जमा कर रहा है, कभी हमें ले जा रहा है, कभी दूसरे ओलंपियनों को ले जा रहा है, इंटरनेशनलों को हाथ पैर जोड़ के कशकोल लेके पैसे जमा कर रहा था। लेकिन वो पैसे खर्च कहाँ हो रहे थे आपको पता है? अपने भाई को मैनेजर बना देते थे, खुद चले जाते थे टूर पे, और भी रिश्तेदार। ना यही तो चीजें, यही चीजें तो खिलाफ जाती हैं। आपसे मैंने कहा कि 20 लड़के ले जाओ, आपने कहा जी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास फंड नहीं है, और आप उसके बाद बारात ले गए पूरी की पूरी मलेशिया। हाँ, वो मेजर रिटायर्ड जावेद मंज भी चले गए जो एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए ना, ये जाती है। आप हॉकी की प्रमोशन के लिए आए, अपनी सैर और तफरी के लिए आए। सही है हनीफ भाई, आपको शो में बुलाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खरी बातें की। हनीफ खान हॉकी ओलंपियन हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो वसीम फिरोज हमारे साथ मौजूद है, इनसे कमेंट्स लेंगे हनीफ खान ने जो कहा। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर हॉकी ओलंपियन वसीम फिरोज के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम पाकिस्तान के साबिक कप्तान ओलंपियन हनीफ खान से बात कर रहे थे, जिनका ये कहना था कि पाकिस्तान हॉकी को इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से उन्हीं लोगों ने लूटा पाकिस्तान हॉकी को जो पाकिस्तान हॉकी की नुमाइंदगी करते चले आ रहे हैं। आप हनीफ खान की गुफ्तगू को कैसे देखते हैं कि अब बजाय इसके कि वो पैसा जो हॉकी के ऊपर खर्च होता, वो लोगों के जॉय ट्रिप पे खर्च हो रहा था, लोगों को करने पे खर्च हो रहा था, इससे नुकसान हुआ है ना हमें बहुत ज्यादा? ब्लंट बोलते हैं, मेरे उस्ताद हैं, ठीक है ना, और ईमानदार आदमी है। साल में 12 महीने ग्राउंड पे रहते हैं ये जी, घर भर का इनका हिसाब किताब ही नहीं है। और बाकी लोग कहाँ रहते हैं? अरे नहीं, बाकी लोग होते हैं अपने जॉय ट्रिप के लिए जाते हैं बाहर। जॉय ट्रिप का सही मतलब छोड़ नहीं दिया अभी। इनको बोला था कि जूनियर वर्ल्ड कप पे आ जाएं आप, लेकिन मना कर, उससे पहले मलेशिया जाने से मना कर दिया उन्होंने। कैरेक्टर है ना। लेकिन वो कह रहे थे कि बच्चों को ले जाओ, बजाय 2-3 एक्स्ट्रा प्ले ले जाने के वो खुद चले गए, जावेद अरशद मंज को ले गए। सारे साल मेहनत की, साल में क्वालिफाई कराया, ओमान मस्कत में जाके क्वालिफाई कराया, ठीक है ना, पूरे साल मेहनत करके टीम खड़ी की। 9 लड़के पाकिस्तान टीम से खेल रहे थे, ठीक है ना, जो कि जूनियर में भी खेल रहे थे बच्चे। वो टीम आखिर में तोड़ के हनीफ खान को हटा के और दे दी अपना ऑल्ड मैन को। ये क्या तरीका है? एक टीम क्वालिफाई कराता है, दूसरा टीम क्वालिफाई राउंड खिलाने जाता है फाइनल। कहाँ से ये कौन सा मतलब? गोरी चमड़ी से मुतासिर है ना ये। गोरी चमड़ी नहीं भाई, आप एक टीम देते हैं किसी को तो वो एंड तक जाता है, जिससे क्वालिफाई कराया वही फाइनल खिलाने जाएगा। आपने टीम का मोरल तोड़ दिया। उनकी नीयतें सही नहीं है ना वसीम, किस तरीके से स्पेन से हार गई। स्पेन से हार गए, कैसे नहीं हारेंगे? जब आपकी जो आपका जो एक मेन किरदार था हनीफ खान का, जो बच्चों को लेके चल रहे थे, उनके दिमाग में हनीफ खान की एक अंडरस्टैंडिंग थी, उस अंडरस्टैंडिंग को तोड़ के आप एक नए गोरे को तो दिए लेके, तो यही हाल होगा ना। 8वें नंबर पे आए और आप
हारे हैं, आप प्रॉपर हारे हैं, 8वें नंबर पे लेके आए, जबकि वो क्वालिफाइड नंबर 1 करा के लेके आए थे। तो भाई बात ये है कि ऐसे लोगों को देखिए ना, यही होता है। 5 साल अगर हनीफ खान को दे दे तो मैं कहता हूँ टीम खड़ी कर दें वो। लेकिन वो लोग ये कहते हैं, जो लॉबी इनके खिलाफ है, कि हनीफ खान भी जो है वो अकरबा परवरी का बाजार गर्म करते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। हाँ। वो हॉकी के लिए आज अगर ये बाजार गर्म करते तो अपने घर में रहते, हॉकी ग्राउंड पे 12 महीने नहीं रहते। सही 12 महीने यही रहते हैं। कौन मुझे बता दे पूरे पाकिस्तान के अंदर शहबाज सीनियर नजर आता है आपको? 12 महीने है जी। शहबाज सीनियर का ही नजर आता है। शहबाज, देखिए मैं शहबाज के बारे में क्या बोलूं, उसको अब सोचना चाहिए ये कि भाई ग्रास लेवल पे काम करो, ग्रास के ऊपर। आप बहुत बड़ा नाम हो, वर्ल्ड कप जिताया आपने, बहुत ग्रेट प्लेयर था अपने जमाने का, मगर ये हो गए तारिक अमान, राना मुजाहिदी। बच्चों के लिए करो भाई, आपने देख लिया ऊपर सब कुछ यार, आपने पैसा भी आपके पास आ गया, सब कुछ है, अब उस पैसे से आप कम से कम बच्चों को नवाजो। तो बगैर वो ऊपर जाए नीचे कैसे काम करेंगे? वहां तो पैसा नहीं है ना नीचे। बस यही है ना कि वो उनको ये है कि भाई हम नीचे क्यों काम करें, हमने तो फन्ने खानी, हम तो वर्ल्ड कप जीता है और हम जो है अब हमें ऊपर मिलना चाहिए। यार ऊपर को छोड़ो, नीचे बच्चों को कुछ नहीं मिला। आप भी सिलेक्टर रहे, जाते जाते खोखर साहब ने जो है आसिफ बाजवा को चीफ सिलेक्टर बना दिया था, वो भी कलीमुल्ला की जगह। हाँ, कलीमुल्ला इतना बड़ा नाम, हाँ। कलीम भाई, और कहाँ आसिफ बाजवा को भी सोचना चाहिए था, उनको मना करता ही नहीं। कलीम भाई हमारे सीनियर हैं, एक नाम है, उनकी जगह मैं रिप्लेसमेंट नहीं ले सकता। लेकिन ओहदों के बगैर ये लोग नहीं रह सकते, जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती। आसिफ को ये इनको मैं कहता हूँ कि मैं ये क्योंकि इनके अपने क्लब में सियालकोट वगैरह में और लाहौर के अंदर ही अपने क्लब को डेवलप करें, मैं यही बोलूंगा। और अपने आपको वो तो डेवलप कर रहे हो, और क्लब को कहाँ करते? आप जब आपका दौर था, आपने लीग का जो है अनाउंस किया कि लीग कराएंगे, नहीं, खोखर साहब के पास पूरे वसाइल थे, सेक्रेटरी के पास, आपने लीग ही नहीं करवाई पूरे पाकिस्तान। इंडिया में देखें लीग होती है हॉकी की, अब इंडिया में लीग हो रही है और इंडिया कहाँ पहुंच गया? इंडिया कहाँ पहुंच गया? मृदा भाई वो कहते हैं कि 6 अरब रुपया एक साल में खर्च करते हैं वो सिर्फ हॉकी को, 6 अरब। और उनकी टीम कहां से कहां पहुंची? टीम उनकी जो है टॉप 6 के अंदर है, और हमारी टीम जो है वो 17 नंबर खड़ी है। अब बात सिर्फ ये है कि हमारे, क्योंकि बातें आपके प्रोग्राम से बहुत ज्यादा और लोगों तक पहुंचती हैं, पार्लियामेंट हाउस में भी जाती है ये बातें, बिल्कुल, क्योंकि बड़े बड़े मिनिस्टर देख रहे होते हैं। और मैं कहता हूँ ये हमारे चीफ कैप्टन है, प्राइम मिनिस्टर, उन तक भी ये बात जाएगी कि आपने हमारे जो तारिक बुख्ती साहब को लेके आए। मेरी इनसे जाती मोहब्बत है और मैं ये कहूंगा कि खुलूस के साथ कि पाकिस्तान टीम को बेहतर करें। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम फिरोज हमारे साथ मौजूद थे। हम सब की दुआ है कि हॉकी जो पाकिस्तान का कौमी खेल है, जो तनज़ुली की तरफ गामजन था, तारिक बुख्ती साहब के आने के बाद यकीनन सबको उम्मीद है कि ये खेल दोबारा अपने उरूज की तरफ गामजन होगा। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट पेज की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।